अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज मैं फिर से आप लोगों के पास हाज़िर हूँ। माह मुबारक जुमा का दिन है आज, तो सोचा आप लोग के साथ आज फिर से कुछ शेयर कर लिया जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ़राइज़ ऑफ गुस्ल। गुस्ल के कितने फ़राइज़ होते हैं। बहुत ही आसान है और ये वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं होगा। तो आज जो हम लोग सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला कि गुस्ल में कितने फ़र्ज़ होते हैं। ये सवाल बहुत ही आम सा सवाल है और ऐसे कितने सारे लोग होते हैं, मर्द औरत, बच्चे बच्चियां, लड़के लड़कियां, जिनको ये जानकारी नहीं होती है कि गुस्ल में कितने फ़राइज़ हैं। अब अगर गुस्ल के फ़राइज़ ही हमें मालूम ना हो तो अनफॉर्चुनेटली मतलब ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि गुस्ल के फ़राइज़ हम लोगों को पता नहीं होते। तो इंशाअल्लाह ताला टुडे आई विल टेल यू व्हाट इज़ द मैंडेटरी ऑफ गुस्ल। गुस्ल में कितने फ़राइज़ होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि गुस्ल के फ़राइज़ जानने से पहले हम लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि वो कौन सी सूरतें हैं जिसके होने के बाद गुस्ल जो है वो टूट जाता है। तो उस चीज़ को हम लोग ज़्यादा ज़रूरी से आज सीखेंगे। सबसे पहले कि वो कौन सी सूरत हाल है जिसके हो जाने के बाद गुस्ल टूट जाता है। गुस्ल के फ़राइज़ सीखने से पहले हमारा वो जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा इंशाअल्लाह ताला। और बहुत ही ईजी है, लेकिन ईजी होने के बावजूद ये ऐसे कितने सारे लोग होते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, ख़ास करके ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नमाज़ पढ़ते हैं लेकिन वज़ू के फ़राइज़, गुस्ल के फ़राइज़ मालूम नहीं होते हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। तो इंशाअल्लाह आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और आप लोगों को इंशाअल्लाह ईजी से ये चीज़ मालूम भी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि गुस्ल टूटने की वो कौन सी सूरतें हैं, कि वो कौन सी सूरतें हैं जिसके बाद गुस्ल करना मर्द औरत का लाजिम होता है। तो सबसे पहली जो सूरत है वो है ये है कि जब कोई मर्द या औरत शोहबत करता है, यानी कि हम बिस्तरी करता है, तो हम बिस्तरी करने के बाद शर्मगाह से जो मनी खारिज होता है, जब वो मनी खारिज हो जाता है तो फिर मर्द और औरत दोनों पे गुस्ल हो जाता है फ़र्ज़। उसके बाद आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता। तो सबसे पहली सूरत ये है, सोहबत करने के बाद जब मनी खारिज होता है शर्मगाह से, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, तो उस पर गुस्ल जो है फ़र्ज़ हो जाता है। दूसरी सूरत ये है कि सोते वक्त, चाहे दिन हो या रात हो, सोते वक्त अगर आपके शर्मगाह से मनी खारिज हो जाए, चाहे दिन में सो रहे हो या रात में सो रहे हो, जिसे हम नाइट फॉल भी कहते हैं या फिर उर्दू में एहतलाम भी कहते हैं, जो अमूमन मर्द औरतों को हो जाता है रात में। तो चाहे आप दिन में सो रहे हो या रात में सो रहे हो, सोते वक्त अगर आपके शर्मगाह से मनी खारिज हो जाए, यानी कि एहतलाम हो जाए, नाइट फॉल हो जाए, तो इस सूरत के बाद आप पर नहाना फ़र्ज़ होता है, मैंडेटरी होता है। आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, आपको नहाना ही नहाना है। उसके बाद तीसरी जो सूरत हो ये है कि अगर कोई मर्द या औरत, कोई लड़का या लड़की जानबूझ करके, नाऊज़ बिल्लाह, आजकल के माशरे में ये बहुत ज़्यादा फैल चुका है ये गंदगी, जिसे हम अंग्रेज़ी में मास्टरबेशन और हिंदी में हस्तमैथुन कहते हैं। अगर कोई लड़का या लड़की अपने शर्मगाह से ख़ुद जानबूझ करके, नाऊज़ बिल्लाह, अपने मनी को खारिज करता है, तो इसके बाद भी उस पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। तो ये तीन सूरतें हैं, जिन तीन सूरतों के बाद इंसान पे गुस्ल करना फ़र्ज़ होता है। हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये सवाल करते हैं कि अगर हम पेशाब या पैखाना या कोई भी गंदगी चीज़ हम पे लग जाए तो उसके बाद क्या है। तो इन सूरतों के बाद गुस्ल फ़र्ज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होता है, यानी कि हम पेशाब करते हैं तो हम पानी ले सकते हैं, टिशू ले सकते हैं या सूखा चीज़ की कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मिट्टी वगैरह। तो हम लोगों को जानना ये ज़रूरी है कि गुस्ल किन चीज़ों के बाद फ़र्ज़ होता है। तो वो तीन सूरतें हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया।
अब यहाँ पर हम देखेंगे कि गुस्ल के दरमियान वो फ़राइज़ कौन कौन से हैं, कौन सी चीज़ है जिसका करना गुस्ल में बिल्कुल ही ज़रूरी है। तो गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं। सबसे पहला जो है कुल्ली करना। गुस्ल के दरमियान जब भी आप गुस्ल करने जाए तो कुल्ली करें। कुल्ली करने के बाद नाक में पानी डालना, ये दूसरा फ़राइज़ है। और तीसरा है पूरे बदन पे पानी डालना। ये 3 है, बहुत ही आसान है। ये 3 फ़राइज़ है गुस्ल के दरमियान। अगर इन तीनों में से कोई भी एक फ़र्ज़ अगर आप छोड़ देते हैं, दरगुजर कर देते हैं, तो आपका गुस्ल करना नामुकम्मल होता है। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो सुन्नत है। ये 3 चीज़ें, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना और पूरे बदन पर पानी डालना, ये 3 गुस्ल के दरमियान फ़र्ज़ है जो हम सबका करना ज़रूरी है। और गुस्ल करने के दरमियान औरतों के लिए ज़्यादा बेहतर है कि बैठ करके गुस्ल करें। मर्दों के लिए बैठ करके या उठ कर खड़े होकर के दोनों सूरतों में सही है, दुरुस्त है। लेकिन ख़ास करके औरतों के लिए बैठ करके गुस्ल करना ज़्यादा बेहतर माना जाता है। तो ये गुस्ल के 3 फ़राइज़ थे जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। बहुत ही इजी है, बहुत आसान है और हम आसानी के साथ इन सारी चीज़ों को याद रख सकते हैं। और हम लोगों को जानना ये ज़रूरी है, समझ लीजिए कि फ़र्ज़ है हमारा जानना। अगर हमें कौन सी सूरत है जिन सूरतों के बाद गुस्ल फ़र्ज़ होता है नहीं मालूम है, गुस्ल के फ़राइज़ क्या ये नहीं मालूम है, तो ये बहुत ही अफसोस की बात है। तो ये छोटा सा वीडियो जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग वज़ू के फ़राइज़ के बारे में सीखेंगे। एंड टिल देन बस आज के लिए इतना ही। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।